हेलो बच्चों, वर्मा क्लासेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम बात करेंगे क्लास 12 का चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। किसके बारे में बात करेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात करेंगे। पहला चैप्टर डिलीटेड है तो दूसरा चैप्टर जो हमें पढ़ना है वो कौन सा हो गया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसमें पढ़ेंगे? जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनमें पढ़ा जाएगा। तो ये बात शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अपने खुद की कॉपी को क्या करते हैं? गिव यंग वंस करते हैं या उसको प्रोड्यूस करते हैं। याद रख लेना है, ठीक है। तो क्या होता है कि रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें खुद के ही कॉपी को क्या करते हैं? गिव करते हैं या यंग वंस देते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, उसको बोल देते हैं। अब यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है मेरे बच्चों, याद रख लेना। कैसा? सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, ठीक है। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स भी होता है बच्चों, याद रख लेना। उसके बाद बात करते हैं रिप्रोडक्शन। दो वर्ड से मिलकर के बच्चों बना हुआ, एक तो री होता है, दूसरा प्रोडक्शन होता है। री का मतलब अगेन होता है, अगेन का मतलब फिर से होता है। और जो प्रोडक्शन होता है जिसका मतलब प्रोड्यूस होता है बच्चों, या प्रोडक्शन होता है या जनरेट होता है। क्या? प्रोडक्शन या जनरेट होता है, मतलब उसी चीज को प्रोड्यूस करना, ये याद रख लेना। तो रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं यंग वंस देते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जो कि उन्हीं की क्या होती है? ऐसा कॉपी होता है, उन्हीं के कैरेक्टर्स हो गए, उनकी क्वालिटी होती है बच्चों, याद रख लेना। ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से पूछ लेगा। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बताए तो बच्चों वो क्या है? वो जो है रिप्रोडक्शन है, इतना याद रख लेना। अब यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन है दो वर्ड से मिलकर के बन गया बच्चों, याद रख लेना। पहला जो होता है री होता है, दूसरा अगेन प्रोडक्शन होता है। री का मतलब फिर से होता है या अगेन होता है। प्रोडक्शन का मतलब प्रोड्यूस या जनरेट होता है बच्चों, याद रख लेना। अब बात करेंगे हम जो आगे है। सबसे पहले रिप्रोडक्शन के दो पॉइंट पढ़ते हैं। एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, एक सेक्सुअल। यहाँ पर यही पढ़ना है क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट पेड़ पौधे के बारे में पढ़ना है कि उनमें कैसे होता है। एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन उनमें होता है बच्चों। कैसा होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है कि यहाँ पर बॉडी के पार्ट से, जैसे कि मान लिया गुलाब ले लिया, गुलाब को हमने कट किया, उसके बाद स्टेप को कहीं और लगा दिया, तो इस तरह का जो पार्ट से अगर रिप्रोडक्शन हो जाता है, इसमें किसी भी तरह के स्पेशल कैरेक्टर्स या स्पेशल गेमेट्स की, स्पेशल कैरेक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, याद रख लेना है। तो इसका जो नया प्लांट्स बनता है, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से या उसके बॉडी के पार्ट से ही नया प्लांट बन जाता है बच्चों, याद रख लेना। जैसे कौन सा हो गया? गन्ने की बात की जाए तो गन्ना भी क्या होता है? इसी तरह से प्रोड्यूस होता है। अगर गुलाब की बात की जाए तो गुलाब भी क्या होता है? बॉडी के पार्ट से ही प्रोड्यूस होता है। अगर अजूबा का पौधा जिसे ब्रायोफाइलम कहते हैं, पत्ती से ही क्या होता है? नए पौधे ग्रो हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर क्या? फ्लावर नहीं ग्रो हो रहा, तो जिसमें फ्लावर ग्रो नहीं होता, बॉडी के पार्ट से ग्रो हो जाते हैं, उनको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोला जाता है। इनमें जो सेल्स होते हैं, इनमें जो सेल्स होते हैं उनमें क्रोमोसोम की संख्या डबल होती है, मतलब डिप्लॉयड होते हैं बच्चों, याद रख लेना। दूसरा पॉइंट ये भी होता है जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो पैन ऑफ ऑफ स्प्रिंग जो प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है? वो कॉपी होता है। किसका कॉपी होता है? पेरेंट्स की तरह टोटली कॉपी होगा। जो पेरेंट्स के अंदर कैरेक्टर्स होते हैं वही बच्चों उनके अंदर भी कैरेक्टर्स होते हैं, याद रख लेना। अब जो बात करेंगे इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है बच्चों? इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स की जरूरत पड़ती है जिसको गैमेट्स बोलते हैं। यहाँ पर गैमेट्स की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों? गैमेट्स की जरूरत पड़ेगी, इतना याद रख लेना है। अब यहाँ पर ये गैमेट्स कहाँ डेवलप होते हैं? सेक्स ऑर्गन में। सेक्स ऑर्गन दो होते हैं, एक तो मेल सेक्स ऑर्गन होता है बच्चों और फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। मेल सेक्स ऑर्गन में क्या डेवलप होता है? मेल गैमेट्स डेवलप होता है जिसको स्पर्म बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर फीमेल गैमेट्स की बात की जाए तो फीमेल में क्या डेवलप होता है बच्चों? फीमेल गैमेट्स डेवलप होता है जिसको एग सेल या ओवा बोल दिया जाता है बच्चों, याद रख लेना। अब यहाँ पर एक पॉइंट यह है कि हम क्या पढ़ रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इनमें भी ऐसे ही होता है। फ्लावर में क्या होते हैं? दो तरह के सेक्स ऑर्गन होते हैं, एक तो मेल होता है, एक फीमेल होता है। तो ऑफ स्प्रिंग जो प्रोड्यूस होता है यहाँ पर मेल और फीमेल की वजह से वो हाइब्रिड कहलाता है, क्योंकि दोनों के कैरेक्टर्स यहाँ पर ट्रांसफर हो गए हैं बच्चों। क्या हो गया? दोनों के कैरेक्टर्स यहाँ पर ट्रांसफर हो गए इस वजह से। अब यहाँ पर यह भी रहता है कि इस तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पेरेंटल कैरेक्टर से थोड़े डिफर हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों के कैरेक्टर्स आए, उसके बाद उनके वंशज से भी कैरेक्टर्स आ गए, इस वजह से क्या डिफरेंस हो जाते हैं बच्चों, याद रख लेना। इसके बाद बात करते हैं डिफरेंस। डिफरेंस बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना याद रख लेना है। डिफरेंस बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अभी जितनी चीजें हमने बात किया था पीछे वही चीजें बच्चों यहाँ पर फिर से है, याद रख लेना, वही चीज सेम चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म प्लांट उन्हें बोलते हैं जिनमें फ्लावर खिलता है। सिंपल बात याद रखना है, फ्लावर वाले जितने पेड़ पौधे होंगे सभी कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर जो पेरेंट्स होते हैं उसमें दो तरह का होता है बच्चों, याद रख लेना। तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है, नया इंडिविजुअल बनता है, नया पौधा बनता है। ठीक है, और नया पौधा अगर बन रहा है इसका मतलब पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसी से क्या होता है, नया इंडिविजुअल बन जाता है। और ये कैसे होता है, हाइब्रिड होता है। अभी पहले भी बताया था हाइब्रिड होते हैं। अब सेक्सुअल यहाँ पर फॉर हो जाएगा बच्चे, याद रख लेना क्या हो जाएगा, फॉर हो जाएगा। हमने क्या लिख दिया है, फॉर हो जाएगा। ये यहाँ पर जो है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये याद रख लेना है। तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहाँ होते हैं बच्चों, फ्लावर में होते हैं। तो ये ऑर्गन्स कहाँ पर होंगे, दीज ऑर्गन्स आर फ्लावर। ये ऑर्गन्स कौन होते हैं बच्चों, फ्लावर होते हैं। फ्लावर में दो तरह के सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, एक तो मेल होता है और एक फीमेल होता है। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है कि बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। उससे पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट में यह है कि यहाँ पर जितने हायर प्लांट्स है, तो जो बड़े पेड़ पौधे होते हैं जिसमें फ्लावर खिलते हैं, उसमें दो तरह के लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है। एक तो स्पोरोफिटिक प्लांट और एक गैमेटोफिटिक। जो हमें पौधा दिखता है बड़े बड़े, वो स्पोरोफिटिक प्लांट है। कैसे है बच्चों, स्पोरोफिटिक, क्योंकि उसमें स्पोर बन रहा है। ठीक है बच्चों, याद रख लेना, बहुत सिंपल है। स्पोरोफिटिक प्लांट उसे कहते हैं जो सिंपल हमें दिखता है, फिजिकल बॉडी जो पेड़ पौधों की दिखती है, वो इस बच्चों क्या है, स्पोरोफिटिक है। उसके बाद क्या बनेगा, गैमेटोफिटिक। गैमेटोफिटिक का मतलब गैमेट्स बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक करके बात करेंगे। स्पोरोफिटिक फेज कैसा होता है बच्चों, डिप्लॉयड है, क्योंकि पौधा क्या होगा, डिप्लॉयड होगा, 2x क्रोमोसोम्स होगा बच्चों, याद रखना। अब यहाँ पर जो स्पोर होते हैं ये किससे डेवलप होते हैं, जाइगोट से बच्चों, याद रख लेना। किससे डेवलप हुआ, जाइगोट से। किससे डेवलप हुआ, जाइगोट से, क्योंकि जाइगोट से डेवलप हुआ, इस वजह से जाइगोट को पहला सेल बोलते हैं। किसका पहला सेल बोलते हैं, स्पोरोफिटिक फेज का बच्चों पहला सेल बोल दिया जाता है। और इस वजह से क्यों, क्योंकि इससे स्पोर बनता है। क्या बनता है, स्पोर बनता है बच्चों, ये याद रख लेना। स्पोर कैसे होते हैं बच्चों, हैप्लॉइड होते हैं। अब यहाँ पर स्पोर जो बना है, बॉडी तो डिप्लॉयड है, लेकिन जो स्पोर है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, ये याद रख लेना। तो स्पोरोफाइट देखो डिप्लॉयड बॉडी होती है, जिसके जरिए हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस होता है बाय द हेल्प ऑफ मियोसिस। म्यूसिस का मतलब क्या होता है कि क्रोमोसोम की जो क्रोमोसोम की संख्या डिप्लॉयड है वो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी और हाफ हाफ ट्रांसफर हो जाएगा, जिसको हैप्लॉइड बोल दिया जाता है। तो यहाँ पर हायर जो प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्म में, उसमें दो तरह के क्या बनते हैं भैया, स्पोर बनते हैं। एक तो छोटा स्पोर बनता है, वो मेल स्पोर कहलाता है, उसको माइक्रोस्पोरेंजियम में कहाँ डेवलप होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम में या एंथर के अंदर बच्चों डेवलप होता है। और जो बड़ा होता है उसको मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। मेगा स्पोरेंजियम बच्चों कहाँ डेवलप होता है, मेगा स्पोरेंजियम जो होता है ये फीमेल में डेवलप होता है। ओव्यूल जिसे ओवरी कहते हैं उसके अंदर डेवलप होता है बच्चों, याद रख लेना। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें याद रख लेना है। तो हम मेल फीमेल की बात कर ली है। तो एंजियोस्पर्म में जो पूरी की पूरी बॉडी जो हमें दिखती है पौधे को क्या कहलाती है, स्पोरोफिटिक कहलाती है। गैमेटोफिटिक टिश्यू जो होते हैं वो छोटे रिड्यूस हो जाते हैं और धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्लावर में। फ्लावर के हिस्से बना लेते हैं बच्चों, याद रख लेना। पूछ लेगा फ्लावर के हिस्से किससे मिलकर के बनते हैं बच्चों, गैमेटोफिटिक जो टिश्यू होते हैं उससे मिलकर के बने हुए होते हैं, याद रख लेना है। तो माइक्रोस्पोर जो होता है कहाँ डेवलप होता है, अभी हमने बात कर लिया था, एंथा जिसको माइक्रोस्पोरेंजियम बोला जाता है बच्चों। मेगा स्पोर कहाँ डेवलप होता है, सेम वही चीज है। मेगा स्पोरेंजियम जिसको क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं। क्या ओव्यूल मतलब ये कहाँ डेवलप होगा, ओवरी के अंदर बच्चों। अब दूसरा पॉइंट बात करेंगे गैमेटोफिटिक। तो गैमेटोफिटिक फेज क्या है, गैमेट्स बना है, इस वजह से हैप्लॉइड है। स्पोरोफिटिक क्या है, डिप्लॉइड, क्योंकि बॉडी की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर गैमेटोफिटिक जो फेज होगा इसमें क्या होगा, ये हायर प्लांट्स में रिड्यूस फेज होता है। क्यों, क्योंकि क्रोमोसोम की संख्या आधी हो गई, हैप्लॉइड हो गई। ये किससे डेवलप होते हैं, स्पोर से डेवलप होते हैं बच्चों, याद रख लेना। जाइगोट्स जो होगा पहला सेल होता है किसका, स्पोरोफिटिक, क्योंकि उसी से स्पोर बनता है। यहाँ पर जो ये किससे डेवलप होंगे, गैमेट जो होंगे स्पोर से डेवलप होंगे, क्योंकि वहाँ स्पोर बनाएगा, स्पोर के बाद फिर गैमेट्स बनेगा। तो इस वजह से स्पोर को बोलते हैं क्या, स्पोर को गैमेटोफिटिक फेज का पहला सेल बोला जाता है। ये दो तरह के होते हैं, एक मेल गैमेट्स होता है, एक फीमेल। मेल गैमेट जो होता है कैसे डेवलप होता है, माइक्रोस्पोर कहाँ है, एंथर में। फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ है, ओवरी में है, जिसको क्या बोल देते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट बच्चों बोल दिया जाता है। अब गैमेटोफाइट जो होते हैं ये कहाँ डेवलप होते हैं भैया, क्या करते हैं, ये एक ही काम करेंगे और क्या करेंगे,
क्या करेंगे, गैमेट्स बनाएंगे। क्या करेंगे, गैमेट्स बनाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सिंपल चीज़ है, ज़्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है। तो मेल गैमेट जो होते हैं भैया क्या करते हैं, मेल गैमेट्स बनाते हैं भैया, क्या करेंगे, स्पर्म बनाएंगे। क्या बनाएंगे, स्पर्म बनाएंगे। और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं वो क्या करते हैं भैया, फीमेल गैमेट्स बनाते हैं, जिसको ओवम बोल देते हैं या एग सेल बोल दिया जाता है। एंजियोस्पर्म में मेच्योर जो मेल गैमेटोफाइट होता है, याद रख लेना, मैच्योर मेल जो गैमेटोफाइट होता है उसमें 3 सेल्स बनते हैं। कितने, 3 सेल्स। एक ट्यूब सेल, 2 स्पर्म। एक ट्यूब सेल, 2 स्पर्म बनते। एक ट्यूब सेल, 2 स्पर्म बनते। याद रखना, कुल मिला के कितने हो गए, 3 हो गए, इतना याद रख लेना। अब ये जो होते हैं ये डेवलपमेंट कहाँ है, माइक्रोस्पोर के अंदर डेवलप होता है, याद रख लेना है, एंथर के अंदर। लेकिन ये अपने आप को जब तक फ्लावर के स्टिग्मा, फ्लावर का जो ऊपर का हिस्सा होता है स्टिग्मा बोलते हैं, जहां पर ये जाकर के गिर जाता है, वहां पर गिरने से, गिरेगा तभी भैया ऐसा कार्य कर पाएगा। ठीक है, गिरेगा तभी ऐसा कार्य कर पाएगा, इतना याद रख लेना। अब अगर मेच्योर फीमेल गैमेटोफाइट की बात करते हैं तो उसमें 7 सेल 8 न्यूक्लियस होते हैं, जो कि मैंने लिखा नहीं है बच्चों, याद रख लेना है। कितने होते हैं, 7 सेल होते हैं, 8 न्यूक्लियस होते हैं। कितने होते हैं, 7 सेल होते हैं, 8 न्यूक्लियस होते हैं बच्चों, याद रख लेना। 8 क्या होते हैं, न्यूक्लियाई होते हैं, याद रख लेना। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तो पूछ लेता है। तो उसके बाद बात करते हैं, इसको बोलते हैं क्या, जो बॉडी स्ट्रक्चर देता है फीमेल गैमेटोफाइट का, जिसमें 7 सेल 8 न्यूक्लियाई होते हैं, उसको एम्ब्रियो सैक कहते हैं। अब एम्ब्रियो सैक में अंदर में कौन कौन से न्यूक्लियाई होते हैं, जैसे एक एग होगा, क्या होगा, एक एग होगा, 2 सिनेर्गिड सेल्स होंगे, 3 एंटीपोडल सेल्स होगा, एक बड़ा सा एम्ब्रियो सैक होगा, 7 सेल हो गए, 8 न्यूक्लियस होगा बच्चों, ये याद रखना है। इसके बाद जो हम बात करेंगे, देखो हमने ये लाइफ साइकिल बना दिया है, बहुत आसान है। स्पोरोफिटिक जो बॉडी है, ये स्पोरोफिटिक बॉडी है बच्चों, क्या है, स्पोरोफिटिक बॉडी है। स्पोरोफिटिक बॉडी है, ये कैसी बॉडी है, स्पोरोफिटिक है। इससे क्या बना, फ्लावर बना बच्चों, क्या बना, फ्लावर बना। फ्लावर में क्या, 2 तरह की चीजें होंगी, एक तो ओवरी होगी, दूसरा एंथर बनेगा। ओवरी से क्या बनेगा, मेगा स्पोर बनेगा। एंथर से क्या बनेगा, माइक्रो स्पोर बनेगा। मेगा स्पोर से क्या बनता है, फीमेल गैमेटोफाइट, और माइक्रो स्पोर से क्या बनता है, मेल गैमेटोफाइट बच्चों, याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं मेल गैमेटोफाइट से, सबको पता है स्पर्म बनता है, जो फीमेल होता है उससे ओवम बनता है। दोनों क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे। जो फर्टिलाइजेशन करेंगे तो उसके बाद जाइगोट बनेगा, और जाइगोट बनने के बाद फिर क्या होगा, सीड बनेगा। फिर सीड किस में कन्वर्ट हो गया, पौधे में कन्वर्ट हो गया बच्चों, ये याद रख लेना है। तो बहुत सिंपल था, ज़्यादा कठिन नहीं है, इतना याद रख लेना बहुत ज़रूरी है। अब बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में, बात करेंगे किसके बारे में, बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में बात किया जाएगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर जो होता है भैया, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, किसका, पेड़ पौधे का जो फ्लावरिंग प्लांट होता है यही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, इतना याद रख लेना है। ठीक है, क्योंकि इसमें मेल फीमेल दोनों पाए जाते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं मेल फीमेल दोनों हमको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, मेल फीमेल जो है दोनों मिल रहा है, ये याद रखना है। यहाँ पर देख रहे हैं मेल फीमेल दोनों हिस्सा है, ठीक है, तो ये याद रखना है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं, मेल फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए भैया, गैमेट्स बनाते हैं। अब यहाँ पर फ्लावर में 4 तरह के पार्ट्स होते हैं, एक तो कैलेक्स होता है, कोरोला होता है, एंड्रोसियम होता है, गाइनोसियम। कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ठीक है, ये याद रख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कैलेक्स की बात की जाए तो बाहरी वाला जो सेल होता है या बाहर वाला जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, कैलेक्स बोल दिया जाता है। ये सेपल से मिलकर के बनता है। ग्रीन देखोगे पेड़, जब फ्लावर तोड़ोगे तो नीचे देखोगे तो ग्रीन कलर का पंखुड़ी लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, वो क्या कहलाता है, कैलेक्स कहलाता है। ग्रुप्स को कैलेक्स कहते हैं, एक को सेपल्स बोलते हैं। ग्रुप्स को कैलेक्स कहते हैं, एक को सेपल्स बोलते हैं, इतने याद रख लेना। सेपल्स फ्री भी होते, देखते हो कि कभी कभी बड़े बड़े होते हैं तो फ्री हैं, अगर फ्री है तो पॉलीसेफलस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉलीसेफलस। लेकिन अगर फ्यूज है एक ही में तो उसको गैमोसेफलस, ये भी पूछ लेता है, पॉलीसेफलस गैमोसेफलस। पॉलीसेफलस का मतलब हो गया फ्री, कैसे पेटल्स होंगे, पेटल्स फ्री है तो पॉलीसेफलस बोल देते हैं, अगर फ्यूज है तो गैमोसेफलस। यहाँ कैलेक्स की बात करें इस वजह से हमने क्या लगा दिया, सेपल्स लगा दिया। अब ये करते हैं क्या, जो अंदर वाला जो ब्राइट कलर के जो पंखुड़ियां हैं उनको प्रोटेक्शन देता है, क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। सेपल्स क्या होते हैं, क्लोरोफिल उसके अंदर होता है, इस वजह से क्या कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं और खाना बना सकते हैं, बच्चों याद रख लेना। अब बात करते हैं कोरोला। कोरोला क्या होता है, कैलेक्स के अंदर होता है, बच्चों याद रख लेना। थोड़ा कॉन्स्पिशियस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये देखते होगे अलग अलग कलर के होते हैं, कैसे होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं, ब्राइटली कलर से लेकर के अलग अलग कलर होते हैं। इनको एक को पेटल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक को पेटल्स, ग्रुप्स को कोरोला। एक को पेटल्स, ग्रुप्स को कोरोला बोला जाता है, बच्चों याद रख लेना है।
अब आगे जो ये रहता है, अगर क्या है, पेटल्स अगर फ्री हैं, पेटल्स अगर फ्री हैं तो क्या बोलते हैं, पॉलीपेटलस बोलते हैं। अगर फ्यूज हैं तो गेमोसेपेटलस बोल दिया जाएगा। वहां सेपल था, इस वजह से गेमोसेपलस बोला गया, यहाँ पर पेटल्स और पेटलस बोल दिया जाएगा। ये पेटल्स यदि, ठीक है। अब यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि पेटल्स क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसको क्या बोल देते हैं, इसको पेरियंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, पेरियंथ बोल देते हैं। पेरियंथ की जो यूनिट्स होती है उसको टेपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेपल्स बोल दिया जाता है, इतना याद रख लेना है, ठीक है। ब्राइटली जो कलर कोरोला होता है, इसका काम क्या होता है, ये अट्रैक्शन कराता है। मतलब मेकअप अच्छे से लगा लेंगे तो लोग क्या करेंगे, तो लोगों की नज़र उसकी तरफ जाएगी। देखते होंगे पार्टी वार्टी में जाते हैं अक्सर, जो लोग होती हैं, लड़कियां होती हैं या फिर जो भी रहते हैं, ठीक है। तो अगर बहुत अच्छे से बन ढन के जाएंगे तो सबकी नज़र उनकी तरफ रहेगी। अपने थाली की तरफ नज़र कम रहती है, लेकिन उसकी तरफ नज़र रहेगी, अरे वाह बहुत खूबसूरत ब्यूटीफुल्स हैं, वाह। तो ऐसे जो होते हैं, इसी तरह से पेटल्स भी खूबसूरत होते हैं। ये क्या करते हैं, अट्रैक्शन कराते हैं, किसको, इंसेक्ट को। बच्चों याद रख लेना, ठीक है, इसमें परेशानी जरूरत नहीं है। ये अक्सर देखा भी होगा, शादियों में ऐसे ही होता है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम जो होता है मेल होता है, बच्चों याद रख लेना। एंड्रोसियम मेल होगा, गाइनोसियम फीमेल होता है। एंड्रोसियम मेल हिस्सा होता है, ये कोरोला के अंदर पाया जाता है, याद रख लेना। कोरोला पहले कौन आया, सेपल्स आया, जिसको कैलेक्स बोला, कैलेक्स के बाद कोरोला आया, कोरोला के बाद एंड्रोसियम आया। एंड्रोसियम अंदर में होता है। तो ये जो यूनिट्स होती है एंड्रोसियम की, उसे क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोफिलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, माइक्रोस्पोरोफिलस बोल देते हैं। जो यूनिट्स होती है स्टेमन की, पूरी स्टेमन की, उसे क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोफिलस बोल देते हैं। तो हर एक स्टेमन जो होता है ये किस चीज से मिलकर के बनता है, सिलेंडर, फिलामेंट और देखते होगे एंथर। सिलेंडर, फिलामेंट और एंथर से मिलकर के बनता है, बच्चे याद रख लेना है, याद रख लेना है, ठीक है। स्टेमन किससे बनेगा, मिलकर के बनेगा, फिलामेंट और एंथर, फिलामेंट एंथर, फिलामेंट एंथर, फिलामेंट एंथर से मिलकर के बनता है, बच्चे याद रख लेना है। एंथर जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ये क्या बनाता है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, माइक्रोस्पोरेंजिया। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं, बहुत सिंपल है। यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्या है, देख रहे हैं, ये एंथर है, ये एंथर ये एंथर हो गया, ये फिलामेंट हो गया। बच्चों याद रखना है, पूरे को क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं, याद रख लेना। ये अंदर में कट करेंगे तो अंदर में छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, जिसको पोलन ग्रेन बोला जाता है। बच्चों याद रख लेना। एंथर जो होते हैं बाइलोब्ड होते हैं। देखो यहाँ पर बटे हुए हैं, दो हैं, तो बाइलोब्ड हैं, जिसको दो टूथ का भी बोल देते हैं, ठीक है। दो अलग अलग चैम्बर्स पाए जाते हैं। एंथर क्या करते हैं, माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं, जिसको पोलन ग्रेन बोला जाता है, जो कि आगे चल करके मेल गेमेटोफाइट बनाएंगे, जिसको क्या बोलेंगे, दो तीन तरह के सेल्स बनाते हैं। एक तो ट्यूब सेल होता है, दूसरा दो स्पर्म होता है, याद रखना। कुल मिला के 3 सेल्स बना दिए। अब इसके बाद बात करते हैं गाइनोसियम। बच्चों गाइनोसियम जो होता है ये चौथा हिस्सा होता है। तीसरे कौन था, एंडोसियम। गाइनोसियम अंदर, ये भी क्या होता है, और थोड़ा अंदर होता है, एंथर के एकदम क्या होता है, एंथर किनारे किनारे होता है, ये सेंटर में पाया जाता है। ये फीमेल पार्ट होता है। कैसा होता है, फीमेल पार्ट होता है। इसके जो यूनिट्स होते हैं उसको कार्पल्स बोला जाता है। पिस्टिल मतलब ग्रुप्स को पिस्टिल कार्पल्स बोल दिया जाता है। बच्चों याद रख लेना है, ठीक है। या मेगा स्पोरोफिलस को बोल देते हैं, याद रखना। पिस्टिल जो होती है किसी से बेसल सोइलन जो पोर्शन होता है, ओवरी और सिलेंडर स्टाइल से मिलकर के बनता है, याद रख लेना। किससे, बेसल हो गया, सोलन जो पोर्शन होता है, ओवरी और सिलेंडर स्टाइल जो होती है उससे मिलकर के बना होगा। स्टिग्मा इज स्टिग्मा कहाँ पाया जाता है, ये टिप पर पाया जाता है, याद रखना। ये कहाँ है, टिप पर पाया जाएगा, दिखाते हैं कैसे है, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, थैलेमस। तो ये चीज़ों से मिलकर के क्या बनाते हैं, पूरे ग्रुप्स को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, पिस्टिल बन जाता है। बच्चों याद रख लेना, पिस्टिल बन जाता है। तो स्टिग्मा जो होता है सुटेबल, ये किस लिए सुटेबल होता है, जब पॉलिनेशन होता है, जो स्पोर आकर के गिरता है, स्पोर को ऐसे कैच कर लेगा। क्या करेगा, स्पोर को ऐसे कैच कर लेगा तो क्या करेगा, क्या भैया, अब वहां पर क्या होगा, डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ओवरी जो होती है कहाँ, एकदम ये जो सोइलन हिस्सा है, जो देख रहे हैं सोइलन, ये सोइलन जो हिस्सा है, ठीक है बच्चों याद रख लेना। कैसा है, सोइलन हिस्सा जो है, ये जो सोइलन हिस्सा यहीं पर क्या होती है, ओवरी पाई जाती है। बच्चों याद रख लेना है, ठीक है। तो स्टिकी स्टिग्मा टिप पर पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, पोलन ग्रेन को ट्रैप करेगा। क्या करेगा, पोलन ग्रेन को ट्रैप करेगा, इतना याद रख लेना है।
तो आज का वीडियो मेरे बच्चों यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके आगे के बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आज का वीडियो मेरे बच्चों यहीं पर समाप्त हो जाता है। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके उसी क्वेश्चन को पूछ भी सकते हैं बच्चों, याद रख लेना। तो आज का वीडियो मेरे बच्चों यहीं पर समाप्त हो जाता है।